कृपया वेदान्तद्वयपारगम् रामकृष्णाभिषद्भक्तं विश्वक्सेनन्दिं भजे काषायाम्बरसंवितं विश्वक्सेन समाश्रितं रामनारायणाचार्यं वन्दे जगद्गुरुं साञ्जल्याभयवंशवाद्यविदुं श्रीकोशवेशार्चकं विश्वक्सेनकुन्ददेशिकं वारविन्दास्तं स्वाचार्येषु यतौ जगद्गुरुवै श्रीरामनारायणे नित्यं सत्यमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारः सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं रामं भजे श्यामलं। सर्वप्रथम कथा सत्संग प्रारंभ होने के पूर्व मन को परब्रह्म परमात्मा श्रीमन्नारायण में समाहित करने के लिए, लगाने के लिए भगवान के मंगलमय नाम का स्मरण किया जाता है। आइए हम सब लोग प्रथम भगवान नाम का स्मरण करें, तदनंतर जैसी प्रभु की इच्छा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 राघव नारायण 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 राघव नारायण 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 माधव नारायण 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 माधव नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय, श्री कांच प्रतिवाद भयंकर गादी स्वामी जी महाराज की जय, जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय, जगत गुरुतेंद्र स्वामी जी महाराज की जय, परम पूज्य अध्यात्म श्री चतुर रामानुजाचार्य श्री स्वामी जी महाराज की जय, पूज्य श्री स्वामी राजेंद्राचार्य जी महाराज की जय, संत समाज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, अखंड भारत वर्ष की जय, श्री राम जन्मभूमि की जय, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय, काशी विश्वनाथ मंदिर की जय, श्री राम सेतु की जय, वीर बजरंग बली की जय, जय जय सीताराम, जय जय श्री भाष्यकार। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म श्रीमन्नारायण भगवान एवं भगवत भागवत कथा रसास्वादन पारायण भक्तजन, भगवान की कथा, श्री राघवेंद्र सरकार की कथा, श्री राम की कथा। श्री राम की कथा क्या है? तो प्राणी मात्र की कथा है, जीव मात्र की ही कथा राम कथा। राम तेरा चरित्र ही एक काव्य है, कोई भी कभी बने सहज संभाव्य है। श्री राम का चरित्र अपने में एक काव्य है। इसमें बड़े बड़े लोगों ने बहुत सा लेखनियों को लेखनीबद्ध किया, लेकिन कभी भी समापन होने की कगार पर है ही नहीं। भगवान श्री राम का चरित्र
राम जी का चरित्र ऐसा है कि श्री राम के चरित्र को श्रवण करते हुए हमारा कल्याण होगा, हमारा मंगल होगा। भगवान श्री राम के चरित्र का हमको अनुसरण करना चाहिए। श्री रामचंद्र जी महाराज के लिए वह कौन है? तो रामो विग्रहवान धर्म। श्री रामचंद्र जी महाराज शारीरिक धर्म है, साक्षात धर्म के रूप में श्री रामचंद्र जी महाराज अवतार लेते हैं। लेकिन श्री रामचंद्र जी महाराज के अवतार के पीछे भी अनेक कारण है। राम जन्म कर हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। जिस तरह श्री राम के लिए लोग कहते हैं कहो अपनी राम कथा। राम कथा क्या है? तो प्राणी मात्र की कथा है, जीव मात्र की कथा है। श्री राम की कथा प्राणी मात्र के है, इसीलिए प्राण होते प्रिय लाग ही सब कहूँ राम गुआल। प्राणों से प्रिय सबको श्री रामचंद्र जी महाराज लगते थे। लेकिन ऐसे श्री राघवेंद्र सरकार श्री रामचंद्र जी महाराज के लिए तो बहुत इंतजार करना पड़ा, बहुत प्रतीक्षा करना पड़ा। और उनके जन्म लेने के अनेक हेतु हैं, अनेक कारण है। राम जन्म कर हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। अनेक भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के अवतार लेने के अनेक कारण हैं, और उसमें भी परम से एक से बढ़कर के एक कारण है। बोले जन्म एक दुई कहूँ बखान। भगवान भोलेनाथ कहते हे देवी पार्वती, मैं एक दो जन्मों का, एक दो अवतारों का प्रयोजन में बताता हूँ, मैं कहाँ तक बताऊँ? द्वारपाल हरि के प्रिय दो, भगवान नारायण के द्वारपाल, दरवाजे पर रक्षा करने वाले गेट कीपर कौन है? तो साक्षात श्री भगवान नारायण के द्वारपाल जय और विजय। और जय विजय के मन में भी जब प्रमाद हो गया, क्योंकि प्रमाद ही भगवान का आहार है, अहंकार ही भगवान का भोजन है। कोई भी व्यक्ति अहंकार करेगा तो उसका अहंकार नाश करने के लिए ब्रह्म परमात्मा को किसी न किसी रूप में आकर के उसके अहंकार को विनष्ट करना पड़ेगा। तो द्वारपाल कौन थे? तो जय और विजय भगवान नारायण के द्वारपाल थे। भगवान नारायण ने एक बार जय और विजय को बुलाया। जय और विजय, ये बताओ तुम्हें एक काम करना है। बोले क्या करना है? बोले मैं जो कहूँगा उसका पालन करोगे? बोले हाँ भगवान, आपका जो आज्ञा होगा उसका मैं निसंदेह पालन करूँगा। भगवान ने कहा मेरे शरीर पर प्रहार करो, प्रहार करो। जय विजय ने कहा महाराज इस शरीर से तो नहीं होगा। भगवान ने कहा अच्छा, इस शरीर से नहीं होगा, इसका मतलब है कि आपको दूसरा शरीर धारण करना है। वैकुंठ में वही इच्छा होती है जो कार्य करना होता है। वैकुंठ में किसी चीज की इच्छा ही नहीं होती। आज जय और विजय ने कहा इस शरीर से नहीं होगा। भगवान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, इस शरीर से नहीं होगा। एक बार लक्ष्मी जी प्रवेश कर रही थी वैकुंठ में, और जय विजय ने कहा रुक जाओ, रोक दिया। गेट कीपर थे, दरवाजे पर द्वारपाल थे, रोक दिया। लक्ष्मी जी ने कहा क्यों रोक रहे हो? तुम मुझे पहचानते नहीं हो, मैं तुम्हारी स्वामिनी हूँ, तुम्हारी मालकिन हूँ। जय विजय ने जब कहा कि ठीक है, लेकिन भगवान का आदेश है कि किसी को मत आने देना। लक्ष्मी जी तो फिर चली गई, घुस गई। और जो है भगवान ने कहा देखो बड़े लोगों की सेवा में रहने वाले लोग प्रायः बिगड़ जाते हैं। जय और विजय का इतना जो है दंडता होना प्रारंभ हो गया कि सनकादिक आए और सनकादिकों को रोक दिया, नो एंट्री, आपको अंदर जाना नहीं है। सनकादिकों ने कहा हमारे लिए तो वैकुंठ में भी रोक नहीं है, लेकिन आप कैसे रोक लगा दी? बोले नहीं जाना है, भगवान का आज्ञा है। भगवान से बोले कि हम भगवान का आज्ञा है तो भगवान से ही मिलने के लिए मैं जा रहा हूँ, हमारे लिए तो भगवान का ही रोक नहीं है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? ऐसा सोच करके जब उन्होंने रोका और तत्काल सनकादिकों ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम निशाचर हो जाओ, निशाचर हो जाओ, राक्षस हो जाओ। बोले महाराज जो है ये कैसे होगा? तब तक भगवान ने देखा कि सनकादिकों के मन में क्रोध आ गया, और वो तो भगवान की इच्छा से सनकादिक भी भगवान के अवतार माने जाते हैं। सनकादिकों के मन में जब क्रोध आया तो भगवान ठीक, क्योंकि आपके अंदर यदि क्रोध भी प्रवेश कर जाएगा तो आपका वैकुंठ में नो एंट्री हो जाएगा, आप वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और जब प्रवेश नहीं कर सकते हैं तब सनकादिक जब प्रवेश नहीं कर सके तो भगवान ही आकर के दर्शन दिए और कहे कि यदि सेवक कोई अपराध करता है तो उसका दंड मालिक को ही भोगना पड़ता है, अतः आप मुझे आदेश दीजिए क्या करना। बोले भगवान अपराध इन्होंने किया, मैंने श्राप दे दिया। बोले श्राप दे दिया? क्या श्राप दिया? बोले राक्षस होने का श्राप दिया।
बोले राक्षस होने का श्राप दिया, ठीक है राक्षस होने का, लेकिन अवधि तो बता दीजिए। बोले 3 जन्म द्विज वचन प्रमाण, 3 जन्म तक इनको राक्षस बनना पड़ेगा, क्योंकि मेरे और आपके दर्शन में 3 क्षण का विलंब हुआ है, इसलिए 3 जन्म की अवधि तक इनको राक्षस बनना पड़ेगा। भगवान ने कहा इनको ये 3 जन्म की अवधि तक राक्षस बनना पड़ेगा, तो मैं 4 अवतार लेकर के इनका उद्धार करूंगा। 4 अवतार लेकर के मैं इनका उद्धार करूंगा। सनकादिकों ने कहा ठीक है, एक उद्धार के पीछे मैं भी कारण बनूंगा। एक अवतार के वही जय अरु विजय कौन बने? हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष का वध करने के लिए भगवान ने वाराह रूप धारण कर करके, वाराह रूप धारण कर करके हिरण्याक्ष का वध किया, और वही हिरण्यकशिपु के लिए भगवान नरसिंह के रूप में आए। और वही सनकादिक के अवतार कौन हैं? तो भक्त प्रहलाद ही सनकादिक के अवतार हैं। सनकादिकों के रूप में सनकादिक ही स्वयं प्रहलाद के रूप में आ गए। भगवान से जो वचन दिए थे उसका पालन करने के लिए, और वही प्रहलाद के रूप में जो है अपने पिता के उद्धार के लिए अंतिम में भगवान को याद किया। किसको याद किया? तो पादुमाम नरसिंह भगवान को। जब तक प्रहलाद ने देखा कि मेरी सत्ता पर खतरा है, कोई बात नहीं, तब तक कुछ नहीं किया, तब तक परमात्मा को नहीं बुलाया। लेकिन जब देखा कि परमात्मा की ही सत्ता पर खतरा आने वाला है, तब उन्होंने आर्तत्राणपरायण भगवन् नारायण आर्त होकर के पुकारा। आर्ता विषण्या शिथिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमाना संकृत्य नारायण शब्दमात्रम विमुक्त दुखा सुखिनो भवन्तु। भगवान के सामने आर्त होकर के भगवान ने कहा यदि आज आप नहीं आएंगे प्रभु, तो आपके अस्तित्व को मिटाने वाला ये नास्तिक बढ़ता जाएगा, इसलिए आपको आना चाहिए। उसने कहा कहाँ है भगवान तेरा, बता। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी महाराज, मैं तो सर्वत्र देख रहा हूँ, सर्वत्र में दर्शयो स्तंभे चैवमिति ब्रुवन्तु असुरम। उस असुर ने, हिरण्यकशिपु ने कहा इस स्तंभ में भी है, तो बोले हाँ स्तंभ में भी है। स्तंभे चैवमिति ब्रुवन्तु असुरम। जब असुर ने कहा स्तंभ में, तो उन्होंने कहा हाँ यहाँ भी है। तो उसने सोचा कि जब आज देखता हूँ इनके ऊपर प्रहार करता हूँ, और ऐसा कर करके ज्यों ही स्तंभ पर प्रहार करना चाहा तो स्तंभात गर्जमान, स्तंभ से घड़ 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 तड़ तड़ की आवाज हुई, और वहाँ से ब्रह्मेस्वादिन सत्रे चतुर्दश्याम सुभेदिने संध्या काले नियुक्त स्तंभात भूतों केशरी। वृष नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र में, वृष राशि के जिस समय सूर्य हो वृषभेस्वाति नक्षत्रे, वृषभ राशि के सूर्य में स्वाति नक्षत्र में चतुर्दश्याम शुभेदिने, चतुर्दशी शुभ तिथि को संध्या काले जो युक्त स्तंभात भूतो न केसरी। संध्या काल में स्तंभ से भगवान नरसिंह प्रकट हुए, और हिरण्यकशिपु के नखग्रस्त विदारयन्ति जनकैः, अपने नखों से भगवान ने हिरण्यकशिपु के कलेजे को चीर दिया प्रहलाद की रक्षा करने के लिए। और प्रहलाद की रक्षा किया भगवान ने, और हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। और जब भगवान के क्रोध से आंखें लाल लाल, आंखें लाल लाल देख करके कोई परमात्मा के सामने, भगवान नरसिंह के सामने कोई जाने की हिम्मत नहीं रख रहा है। कैसे मैं जाऊं, कैसे मैं क्या करूं, इस तरह से जब कोई नहीं कर पा रहा है, देवताओं ने स्वीकार कुशलासुरा अपने कार्य को करने में परम प्रवीण देवता लोग कहे कि हमसे काम नहीं, हम लोग जाएंगे तो हमारे ऊपर भी कहीं नाराज न हो जाए भगवान, इसलिए नहीं भगवती लक्ष्मी को ले जाना चाहे। लक्ष्मी जी भी वहाँ से किनारा कस ली, लेकिन जब लक्ष्मी जी भी किनारा कस ली तो बोले अब क्या किया जाए। लक्ष्मी जी भी किनारा कस ली, अंतिम में भक्त प्रहलाद को ही ले गए। और जब प्रहलाद जाकर के भगवान की स्तुति करने लगे, विनती करने लगे, तो भगवान का जो रौद्र रूप था, नरसिंह भगवान का क्रोध का स्वरूप, आवेश का स्वरूप, आवेश में भगवान थे, वह देखते ही देखते रौद्र स्वरूप करुण रस में, रौद्र रस करुण रस में बदल गया। और भगवान बालक प्रहलाद को अपनी जीवा से चाटने लगे। नरसिंह भगवान चाटने लगे, और चाटते हुए
भगवान चाट रहे हैं। भगवान ने कहा मुझे आने में विलंब हुआ। प्रहलाद ने कहा भगवान यदि आपकी सत्ता के ऊपर, अस्तित्व के ऊपर सवाल नहीं उठता तो मैं आपको बुलाता नहीं। हमको तो कितना हो कष्ट हो कर्म सहना पड़ता, लेकिन मैं सहने के लिए तैयार था, लेकिन आपके अस्तित्व पर ही यहाँ खतरा हो जाएगा, इसलिए मुझे बुलाना पड़ा, इसलिए मुझे माफ कीजिएगा। भगवान ने प्रहलाद बालक का अभिषेक किया और भगवान अपने लोक को धाम को गए। तो एक जन्म का यह प्रमाण है कि राम जन्म कर हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका। श्री राम जन्म के जो सनकादिकों ने जय और विजय को श्राप दिया था, जय और विजय के लिए वही जय और विजय हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष के बाद जो है रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुए। और जब रावण कुंभकर्ण के रूप में हुए तो उनके उद्धार के लिए भगवान राम ने श्री रामावतार धारण किया। श्री रामावतार धारण कर करके रावण और कुंभकर्ण का भी वध किया। राम जन्म कर हेतु अनेका परम विचित्र एकति एका। अनेक विचित्र कथाएं हैं भगवान की। इतना ही नहीं, मनु जी महाराज जिस मनु के हम संतान कहते हैं, शाम्भो मनु और शत्रुपा जिनते भाई नर सृष्टि अनुपा श्याम मनु और शत्रुपा के हम लोग संतान हैं, जिनसे ये मानवीय योनिजा सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। ऐसे मनु जी महाराज का दंपत चरण आचरण लीका अजहु गाव श्रुत जिनके लीका। आज भी जिनके वाक्य को स्तुति गाती है, आज ही मनु स्मृति जो कहती है, मनु स्मृति की बात को हम लोग मानते हैं। मानवों के लिए मनु स्मृति का निर्माण किया गया है, धर्म के किस मार्ग पर कैसे चलना चाहिए, लेकिन आज भी उसमें जिहाद घुस गया है। आज हमारे धर्म ग्रंथों में भी जिहाद, धर्म में भी जिहाद किसी तरह से ग्रंथों को विकृत किया जाए, इस तरह के विदेशी षड्यंत्र चल रहे हैं, अनेक तरह के षड्यंत्र चल रहे हैं, जिससे कि उसमें भी जिहाद डाल दिया जाए। बंधुओं, आज क्या है, उस धर्म में जो है मानु जी महाराज के हम संतान हैं, और जिस मनुवादी के मनु के ही कारण लोग कहते हैं मनुवादी है ब्राह्मण क्षत्रिय आदि को, लेकिन समस्त जीव जितने भी मानव हैं सब मनु के ही संतान हैं। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, कोई भी ये कहे कि हम मनु के संतान नहीं है तो वह मानव हो ही नहीं सकता है। जो भी मानव है वह मनु जी महाराज के ही संतान है, जाम्बू मनु और शत्रुपा। और वह मनु जी महाराज जो है, मनु जी महाराज के पास 3 कन्याएं, अनुष्ट शत्रुपाया त्रिष्ट कन्याश्च जग्गिरे आकृति देवहूतिश्च प्रसूति ऋतु विस्तृता। मनु जी महाराज के पास 3 कन्याएं हैं, आकृति, प्रसूति, देवहूति। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, और जो देवहूति थी उनका विवाह हुआ कर्दम ऋषि के साथ, जिस कर्दम ऋषि के लिए वेद कहता है कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम ऋषि के ही द्वारा प्रजा की उत्पत्ति हुई है, सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। हम भी कर्दम ऋषि के संतान हैं। कर्दम माने कचड़ा, कचड़ा से ही इस जीव की उत्पत्ति हुई है। बंधुओं, तो कर्दम ऋषि के हम संतान हैं, ऐसे कर्दम ऋषि के भी हम संतान हैं। तो मनुष्य शत्रुप मनु जी महाराज के पास 3 कन्याएं हैं, 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये 2 पुत्र हैं। वह मनु जी महाराज जब जो है चौथापन आया तो घर को छोड़ करके, घर को बरबस राज सुता ही नृप देना, जबरदस्ती अपने राज्य को अपने बेटे को प्रदान कर दिया और कहे अब चलो अपने तो मुक्ति का जतन कर ले, रे प्राणी थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। चौथे पन नृप कानून जाही, चौथे पन में बुढ़ापे में राजा लोग जंगल की यात्रा को करते थे, जंगल में जाकर के तपस्या करते हुए भगवत साहित्य को प्राप्त होते थे, भगवान की आराधना करते हुए, भगवान का भजन करते हुए, भगवान का कीर्तन करते हुए, पूजन करते हुए भगवत दिव्य धाम को जाते थे। मनु जी महाराज जबरदस्ती बेटे को राज दिया, बड़े पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया, राजा बना दिया, और पत्नी के साथ जंगल में गए और जंगल में भी जाकर के घोर तपस्या किया।
घोर तपस्या किया। क्या तपस्या किया? बहुत दिनों तक तपस्या किया, थोड़ा मोड़ा दिन थोड़ी न। और जब तपस्या किया तो ब्रह्मा विष्णु महेश सब मनु समीप आए बहु बारा। मनु जी महाराज के पास बार बार आए और सब लोगों ने कहा वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान मांगो। लेकिन ये लोग विचलित नहीं हुए। अंत में भगवान श्रीमन नारायण वैकुंठनाथ भगवान आकर के पधारे और आकर के दर्शन दिए। मनु जी आप वरदान को मांगो। और जो ही मनु जी महाराज का नेत्र खुला त्यों ही उनका लगा कि अभी तो घर से ही आ रहे, मानो अब ही गृहीते आए। अभी लग रहा है कि घर से ही आ रहे हैं। उन्होंने देखा और कहा महाराज मैं क्या वरदान मांगू? आप तो कुछ भी दे सकते हैं लेकिन मुझे मांगने में ही शर्म लग रहा है। आप तो देने में, भगवान ने कहा तुमको कुछ भी जो भी मांगोगे सो दे दूंगा। बोले भगवान का दर्शन प्राप्त होने के बाद भी संसार की इच्छा। उन्होंने कहा क्या कहूँ महाराज, देना चाहते हैं? बोले हाँ देना चाहता हूँ, जो भी मांगोगे मैं तत्काल दूंगा। भगवान ने कहा जब, तो मनु जी महाराज ने कहा महाराज मैं क्या कहूँ आपसे, मैं क्या कहूँ, छल कपट की बात नहीं कर सकता हूँ। बोले तो बोलो ना क्या चाहिए तुम्हें? बोले महाराज यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो चाहे तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुरा। भगवान मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। भगवान ने कहा एवं मस्तु, चाहे तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। भगवान मैं आपके साथ दुर्भावनाओं को क्या कहूँ, आपके समान पुत्र चाहता हूँ लेकिन मन अतिरंक मनोरथ राव। मन तो मेरा दरिद्र बना हुआ है लेकिन मनोरथ किसका है? राजा का। चाह तो है कि भगवान ही मेरे, आप ही मेरे पुत्र बन जाए, लेकिन जो है मनोरथ मेरा तो बहुत बड़ा है लेकिन मन मेरा रंक है, दरिद्र है। मुझे कि ठीक है कोई बात नहीं। भगवान ने कहा एवं तो ऐसा ही होगा। और जब कहा तो बोले ठीक है, आशीर्वाद मिल गया, वरदान मिल गया। अब जो है भगवान माँ के पास आए। माँ के पास आए शत्रुपा के पास। शत्रुपा से कहे देवी तुमको जो वरदान मांगना हो मांगो। उन्होंने कहा भगवान यदि मुझे वरदान देना चाहते हैं तो जो वरदान महाराज मनु जी ने मांगा है वह तो कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। हे कृपाल, हे ठाकुर जी, हे प्रभु, हे स्वामी, हे भगवान, वह मुझे बहुत अच्छा लगा, वही वरदान मुझे भी दे दीजिए। और जब ऐसा कर दिए तो भगवान ने कहा ये मस्त। बोले इतना ही नहीं, आप मुझे वरदान दे दिए। तब तक फिर मनु जी ने कहा महाराज एक बात और। बोले क्या? और क्या है? बोले कि जो है आप मेरे वहाँ पुत्र के रूप में जन्म ले तो मेरा आपका पुत्र की ही तरह प्रेम होना चाहिए। या नहीं कि हमारे भगवान हैं इसलिए मैं हाथ जोड़ करके खड़ा रहूं, पुत्र की तरह आपके लिए प्रेम होना चाहिए। भगवान ने कहा अच्छा और? बोले इतना ही नहीं, बीन मैनी जीवी जल बीनु मीना मम जीवन तस तुम ही अधीना। जिस तरह कोई नाग हो, मणि वाला नाग हो, और यदि उसकी मणि निकल जाए वो छटपटा करके भी जिएगा, कुछ समय तक जीवित रहेगा। तो यदि आपका हमारा वियोग हो तो पहला वियोग में मेरा एक सर्प की तरह, जिस तरह से सर्प अपनी मणि के लिए तड़पता है उसी तरह से मैं तड़पूं। और कहीं दोबारा यदि वियोग हो तो जिस तरह से बिना जल के मछली जी ही नहीं सकती। पहली बार तो वियोग में सर्प कुछ क्षण तक, कुछ दिन तक बिना मणि के भी जीवित रह सकता है, लेकिन यदि मछली को जल से निकाल देंगे तो मछली अपने प्राणों का परित्याग कर देगी। मम जीवन तस तुम्हि अधीना। भगवान ने कहा एवं मस्त। भगवान से मनु जी ने मांगा क्या? चाहे तुम्हि समान सुत। भगवान ने कहा अच्छा
तुम्हारे समान पुत्र मांगा। और भगवान ने कहा कि ठीक है, एवमस्तु करुणानिधि बोले। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। लेकिन फिर भगवान विचार करने लगे। क्या विचार करने लगे? इन्होंने मुझे तो मांगा नहीं है। भगवान ने कहा एवमस्तु, मेरे समान होगा। तो भगवान के समान भगवान ही हो सकते हैं, दूसरा कौन हो सकता है? भगवान की समता में कोई है? भगवान के पसना में भी कोई है ही नहीं। तो भगवान ने फिर सोचा विचारा, कहा कि ठीक है, एवमस्तु तो कह दिया था, लेकिन भगवान ने कहा अपने समान में किसको खोजने जाऊंगा? आप सरिस खोजब कह जाई, नृप तो तनय होब मैं आई। हे राजन, मैं ही आपके पुत्र के रूप में आऊंगा, मैं अपने समान किसको खोजने जाऊंगा? बोले ठीक है, यदि भगवान स्वयं अकेले आते तो भगवान का वचन तो पूर्ण हो जाता। लेकिन मनु जी ने भगवान को तो मांगा नहीं। चाहे तुम ही समान सुत, मुझे आपके समान पुत्र चाहिए, आप नहीं चाहिए। हाँ, मुझे आपकी तरह चाहिए, लेकिन आप नहीं चाहिए। भगवान ने कहा अच्छा ऐसी बात है तो योजना बनाना पड़ेगा। भगवान ने कहा उसको भी पूर्ण करने के लिए कि डबल की योजना पड़ेगी, और डबल की योजना पड़ेगी तो डबल की सेवा में भी डबल होना चाहिए। इसलिए भगवान ने अंशन सहित प्रभु अवतारा। भगवान का अंशों के साथ अवतार होता है। एक जन्म के कारण मनु जी महाराज को वरदान देने का कारण था, जिसके कारण भगवान ने मानवता शरीर धारण किया। श्री राम के रूप में भगवान नारायण ने अवतार लिया। दूसरे जन्म की कथा बोले, एक थे राजा महाराज भानु प्रताप। भानु प्रताप के पिताजी ने कहा बेटा राज को संभालो। भानु प्रताप ने स्वीकार कर लिया। बाप कह रहा है, बाप की आज्ञा का पालन करना बेटा का धर्म है। स्वीकार कर लिया, उतना जोर जबरदस्ती की नहीं, क्योंकि इनके मन में राज्य की अभिलाषा थी। और महाराज भानु प्रताप राजा हुए, और जब भानु प्रताप राजा हुए तो दसों दिशाओं में उनका डंका बजने लगा। लेकिन बंधुओं, जो हमारी लालच है, लालच बड़ी बुरी बला होती है। जो महाराज भानु प्रताप है, उनके अंदर भी लालच समा गया, और लालच समा गया तो वो शिकार करने के लिए निकले। और शिकार करने के लिए निकले तो एक बाराह को देखा। उस बाराह का पीछा करते करते जंगल में भटक गए, दूर चले गए। और दूर चले गए तो बाराह ले जा करके एक कपटी मुनि के वहां पहुंचा दिया। किसके वहां पहुंचाया? कपटी मुनि के वहां, जो कपट करने वाला था, छल करने वाला था। ऐसे महात्मा, भेष का, नाम का महात्मा था, लेकिन वह महात्मा नहीं था। वो तो साक्षात कालनेम की तरह से रहने वाला क्षत्रिय, पुन बैरी, पुन राजा, छल बल कीन चाहे निज काजा। उस क्षत्रिय राजा के वहां, जिसको भानु प्रताप ने जीत लिया था युद्ध भूमि में, वह महात्मा बन गया था। और वो गए, महाराज भानु प्रताप उनके आश्रम में प्रवेश किए, और उन्हें महात्मा ने आसन दिया, बैठिए। आप कौन हैं? आप बोले कि महाराज मैं भानु प्रताप का मंत्री हूँ, नाम प्रताप भानु अवनीशा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीषा। उसने कहा पहले मैं तो क्षम किया नहीं, पहले तो मैं झूठ बोला नहीं, मुझसे झूठ बोल रहे, तो झूठ बोलने का कुछ परिणाम होना चाहिए। ये झूठ बोल रहे, अब हमको झूठ बोलने में कोई दिक्कत नहीं। बोले मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। बोले कौन है? बोले मैं जान रहा हूँ महाराज भानु प्रताप आप हैं, भानु प्रताप आप हैं, मैं जान रहा हूँ। दसों दिशाओं में आपकी घंटा बज रही है, आप सबको विजय श्री प्राप्त कर लिए हैं। बोले महाराज आप कौन हैं? उस मुनि ने कहा मेरा नाम है एकतन। बोले इसका अर्थ बताइए। बोले जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी उसी समय मैं जन्म लिया, फिर दूसरा शरीर धारण ही नहीं किया, आज तक वैसे ही पड़े हूँ, तपस्या के बल पर सब देखता हूँ कौन क्या कहाँ क्या हो रहा है। बोले अच्छा महाराज, कहे मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, क्या वरदान मांगते हो? बोले वरदान देना चाहते हैं महाराज तो मेरा एक कल्प तक एक छत्र राज रहे, कोई उसमें नहीं। बोले इसमें राज्य तो आपका रह सकता है, लेकिन बाधा एक ही चीज उसमें है।
बोले कौन बाधा है? बोले ब्राह्मण बाधा है। तुम्हारे राज्य में ब्राह्मण बाधा है। यदि ब्राह्मण श्राप नहीं देगा तो तुम्हारे राज्य का किसी भी काल में, किसी भी समय में नाश नहीं हो सकता है। बोले तब कोई उपाय कीजिए। बोले आज तक मैं किसी नगर में, गांव में गया नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए मैं जाऊंगा। ठीक है। बोले कैसे जाएंगे? बोले हम आएंगे आपके उपरोहित के रूप में और आपके उपरोहित को माया करके मैं हरण कर लूंगा। बोले अच्छा। अब पुरोहित के हरण की बात को सुन करके भी राजा के मन में कोई बात नहीं जाता है। अंत में उन्होंने कहा ठीक है। बोले अब विश्राम कीजिए। बोले तो यहाँ से दूरी हमारा नगर है, मैं कैसे जाऊंगा? बोले आप चिंता मत कीजिए, रात में ही आपको भेज दूंगा। तो वहाँ पर एक चित्रकेतु निश्चर तह आवा, जो निश्चर था उसके भी 100 भाइयों का राजा ने वध कर दिया था। वही रात में घोड़ा और इनके साथ पहुंचा दिया, इनको रनिवास में कर दिया, घोड़े को घोड़साल में कर दिया और इस तरह से पहुंचा दिया। आश्चर्य हुआ। सुबह में लोगों ने कहा राजा आ गए, राजा आ गए। सभी प्रसन्नता हुई। तीसरे दिन गए, पुरोहित का हरण कर लिया। माया के बल पर राक्षस के द्वारा ले जाकर गिरिवंद्रा में कर दिया और जाकर के जब सारी बात बताई, कहीं ऐसा करो, एक काम करना है। बोले क्या काम करना है? बोले सभी ब्राह्मणों को आमंत्रित करो भोजन करने के लिए। जब सब ब्राह्मण आमंत्रित होंगे आपके वहाँ, जो भी ब्राह्मण भोजन करेगा तो हम तुम्हारे वहाँ भोजन बनाएंगे और उस भोजन को जो करेगा वह तुम्हारे बस में हो जाएगा और उन ब्राह्मणों के वहाँ भी जो भोजन करेंगे तो तुम्हारे बस में हो जाएंगे। इस तरह से एक दिन ऐसा होगा कि सारा संसार आपके वशीभूत हो जाएगा, आप से आगे कोई नहीं जाएगा। बोले ठीक है, यदि ऐसा आज्ञा है तो हो जाएगा। निमंत्रण दिया और गया लेकर करके पुरोहित के ही वेश में पहुंच गया। एकांत में बुला के सारी बात बताया और भोजन बनाने लगा। ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया। ब्राह्मण प्रसाद पाने के लिए, भोजन करने के लिए जब पहुंचे, ब्राह्मण लोग पत्तल परसा जाने लगा, सब कुछ परसा जाने लगा। देखने में तो अन्न की तरह से है, लेकिन तब तक आकाशवाणी होती है, भोय हे ब्राह्मण बनी भूषुर मासु सब द्विज बुझे मान विश्वासु। आकाशवाणी ने कहा हे ब्राह्मणों, तुम्हारा धर्म भ्रष्ट करने के लिए आज ब्राह्मणों की मांस बना करके तुमको दिया जा रहा है भोजन में। ब्राह्मण उठ गए और तत्काल श्राप दे दिया, जाओ निशाचर हो तुम, कपटी पापी, जाओ तुम निशाचर हो जाओ, पूरे खानदान के साथ निशाचर हो जाओ। अब श्राप दे दिया ब्राह्मण। फिर आकाशवाणी होती है, हे ब्राह्मणों, आप लोगों ने श्राप को विचार करके नहीं दिया, इसमें राजा का कोई अपराध नहीं है। भूल राजा का कोई अपराध नहीं। ब्राह्मणों ने कहा अब तो निकल गया, अब क्या होगा? जाओ, तुम लोग बड़े प्रतापी होगे, यही है भगवान के हाथों से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इस तरह से वही रावण और कुंभकर्ण के रूप में भानु प्रताप और उनके भाई अरिमर्दन दोनों रावण और कुंभकर्ण के रूप में आकर के अवतार लिए। ब्राह्मणों का श्राप भी एक कारण बना। राम जन्म कर हेतु अनेका, परम विचित्र एकते एका। और चौथे कल्प की कथा है देवर्षि नारद। देवर्षि नारद जो भगवान नारायण के अवतार हैं। नारदो देव दर्शन है। नारद का दर्शन हो जाए तो साक्षात देवता का दर्शन समझना चाहिए, साक्षात भगवान का दर्शन समझना चाहिए। नारद जी को एक बार जो है मोह हो गया। क्या हुआ? मोह। कुछ लोग कहते हैं, आज के व्यास लोग प्रायः कह देते हैं, मानस में 4 विवाह की कथा है, 2 अधूरा 2 पूरा। लेकिन 2 विवाह नहीं है, 2 ही विवाह की कथा है। श्री राम विवाह और शिव विवाह की ही कथा है। लेकिन जहां पर है तो वहां पर चाहे नारद का हो तो नारद का भी मोह है और शूर्पणखा का भी मोह है, वह विवाह नहीं है। लेकिन व्यास लोग आज क्या बोलेंगे, कोई ठिकाना नहीं। कह देंगे 4 विवाह है, 2 पूरा 2 अधूरा। तो बंधु ऐसी बात नहीं है। नारद जी विष्णु भगत हैं। भगवान भोलेनाथ देवी पार्वती को सुनाते हैं, हे देवी पार्वती, देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। बोले नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी,
नारद तो भगवान नारायण के भक्त हैं, ज्ञानी हैं, और फिर भी उन्होंने श्राप दे दिया। तो इसका कारण है क्या है? का अपराध रमापति कीन्हा, कारण कौन श्राप मुनि दीना। कौन सा ऐसा कारण है जिसके कारण देवर्षि नारद को श्राप देना पड़ा? कौन सा अपराध कर दिए भगवान नारायण? भगवान शंकर जी कहना प्रारंभ करते हैं कि एक समय की बात है, देवर्षि नारद तपस्या करते 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 पहुंच गए कामदगिरि तक, और वहां पर जाने के बाद तपस्या करने लगे, समाधि लग गई। समाधि जब लग गई तो देवराज इंद्र घबरा गया, कहीं मेरा सिंहासन ही छीनने के लिए तो तपस्या नहीं कर रहे हैं। जब देवराज इंद्र घबरा गए तो देवराज इंद्र को घबराया, देवराज इंद्र ने कामदेव को अप्सराओं के साथ भेजा, इनका तपस्या भंग करो। लेकिन ये तपस्या भंग नहीं कर सके, और जब तपस्या भंग नहीं कर सके बंधुओं तो क्या कहा जाए, जब तपस्या ही भंग नहीं कर पाए तो तपस्या भंग नहीं करने के कारण अंत में जो है तपस्या इन्होंने नेत्र को खोला और क्रोध भी नहीं किया। अब तो जो है कामदेव ने प्रणाम किया देवर्षि नारद को, कहा महाराज मुझे माफ कीजिए, गलती हो गई, क्षमा कीजिए, और मैं आपकी सेवा में लाया हूँ रंभा आदि अप्सराओं को। बोले इन अप्सराओं को ले जाओ, मुझे अप्सरा से क्या लेना देना है, मुझे राज सिंहासन से क्या लेना देना है, मुझे इंद्र के पद से क्या लेना देना है। इस तरह से देवर्षि नारद ने उनको समझा करके विदा किया। और जब गए कामदेव ने अपने चरित्र को सब सुनाया देवराज इंद्र की सभा में, तो सब लोग मुनि प्रशंसी हरि सिर न। प्रशंसा किसका किया? मुनि का। प्रशंसा किया देवर्षि नारद का, लेकिन प्रणाम किसको किया? हरि को, भगवान नारायण को। सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। किसी भी देवता को यदि आप प्रणाम करते हैं बंधुओं तो भगवान नारायण के पास जाएगा, और भगवान नारायण के पास सबने प्रशंसा तो किया देवर्षि नारद का, और नारद का प्रशंसा किया, लेकिन किसको प्रणाम किया? भगवान हरि को, भगवान नारायण को प्रणाम किया। कि आज उन्होंने कामदेव को के ऊपर क्रोध भी नहीं किया। भगवान भोलेनाथ ने तो कामदेव को जला दिया क्रोध से, कामदेव को जीता तो लेकिन जला दिया, लेकिन इन्होंने तो कामदेव को जलाया नहीं। आज जो है इनके मन में जिता काम अहमित जगमाही, मैंने कामदेव को जीत लिया। पहुंच गए किसके पास? भगवान भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ से कहे कि मैंने कामदेव को जीत लिया। भगवान भोलेनाथ ने कहा आपने कामदेव को जीत लिया, ठीक है, लेकिन यह बात कभी यदि चर्चा भी चले तो भगवान नारायण से मत कहना। हमसे तो कह दिए लेकिन भगवान नारायण से मत कहना। बोले बाप रे बाप, इनको भी ईर्ष्या है, ये सोच रहे हैं कहीं हमसे बड़ा न हो जाए। मैंने जला दिया है कामदेव को, और ये जलाए नहीं, इनकी ख्याति बढ़ जाएगी। देवर्षि नारद के मन में ऐसा भाव आया और भगवान नारायण के पास पहुंच गए। भगवान नारायण को प्रणाम किया। भगवान नारायण ने कहा कहिए मुनि जी कैसे आगमन हुआ, बड़ी कृपा हुई, बहुत दिनन पर कीन्हू दाया। बहुत दिनों के बाद आपने कृपा किया है, मैं क्या करूं आपकी सेवा। बोले महाराज मैं क्या कहूँ, कामदेव को मैंने जीत लिया, लेकिन सब आपकी कृपा से। भगवान ने देखा उरु अंकुरेव गर्भ अति भारी। भगवान ने देखा कि आज देवर्षि नारद के मन में ही पाप का गर्भ अंकुरित हो चुका है। इसलिए भगवान ने कहा भक्त के मन में जब अंकुरित हो चुका है तो क्यों न इस अंकुर को, अभी वृक्ष लगने वाला है, छोटा छोटा जम रहा है, इसको इसी समय नहीं समाप्त किया जाएगा तो ये बहुत बड़ा रोग हो जाएगा, इसलिए इसको समाप्त करना चाहिए। भगवान ने कहा आपके अलावा कौन सा ऐसा है कि जो कामदेव को जीत ले और क्रोध भी न करे। भगवान भोलेनाथ ने क्रोध कर लिया, लेकिन आपने क्रोध न बोले भगवान आपकी कृपा से। भगवान ने कहा हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। और भगवान ने कहा जाओ, मैं रास्ते में एक चीज का निर्माण करता हूँ। मार्ग में ही भगवान ने निर्माण किया, क्या? एक नगर का निर्माण किया। और तेहीपुर वसही, उस नगर में एक से बढ़कर के एक सुंदर नर नारी निवास करते हैं, और उस नगर का एक राजा है जिसका नाम है शीलनिधि। लोगों देवर्षि नारद ने देखा यहाँ के बड़े सुंदर सुंदर लोग हैं। देवर्षि नारद ने कहा ये कौन सा नगर है? बोले ये श्रीनगर है। श्रीनगर है मैंने श्री माने लक्ष्मी का नगर।
जो भगवती लक्ष्मी का ही नगर है वही स्त्री नगर है, तो ये लक्ष्मी नगर है। इसलिए बोले यहाँ का कौन है राजा? बोले यहाँ के राजा है ते ही पूरे बस ही शील निधि राजा। ना राजा का क्या नाम है? शील निधि। बोले अच्छा तो महाराज चलिए राजा के वहाँ जाते हैं। राजा के वहाँ राजा के वैभव को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं। और राजा के वहाँ देखते ही देखते राजकुमारी आती है। राजा ने कहा भगवान मेरी बेटी का हाथ तो देख लीजिए, हाथ देखिए। देवर्षि नारद ने हाथ देखना प्रारंभ किया। वाह! सो यही बरई अमर, जो यही बरई अमर सोई होई। इसका वही वर्ण कर सकता है जो अमर होगा। रहस्य तो ये था कि इसका वही वर्ण करेगा जो अमर होगा, वही इसको पत्नी के रूप में बना सकता है। लेकिन देवर्षि नारद ने कहा कि ये जिसका वर्ण करेगी वह अमर हो जाएगा। भ्रम फैल गया, मन में भ्रम आ गया। पूछा राजा ने, कुछ बना करके कह दिया तुम्हारी सुता तुम्हारे सकल गुण खानी, तुम्हारी बेटी सभी गुण की खानी बता दिया। अब तो जो है सोचे कि अब कोई उपाय किया जाए, इस कन्या से मेरा ही विवाह हो जाए, इस कन्या से मेरा विवाह हो जाए। लेकिन मेरा भगवान नारायण के समान कोई शुभ चिंतक नहीं है, इसलिए भगवान नारायण से ही वरदान, क्योंकि इस समय न जप हो सकता है न तप हो सकता है कि ये कन्या मुझे प्राप्त हो जाए। किस तरह से इस कन्या को मैं प्राप्त करूं? इस तरह से देवर्षि नारद चिंतन करते हुए, विचार करते हुए जाने लगे। और जाने लगे तो भगवान का स्मरण कर रहे थे, भगवान मुझे दर्शन दीजिए। और भगवान तब तक प्रकट हो गए, कौतिक निधि कृपाल रघुराई। भगवान मानो खेल करने के लिए प्रकट हो गए। बोले कहाँ जा रहे हैं? बड़े व्याकुल लग रहे हैं देवर्षि नारद। देवर्षि नारद ने कहा भगवान आप ही के पास मैं जा रहा था। क्या करने जा रहे थे? बोले आप ही के पास जा रहे थे, कुछ काम है। बोले क्या काम है बताइए। बोले महाराज यही विधि हो ही नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। हे स्वामी जिसमें परम कल्याण हो हमारा वही कीजिए, मैं दूसरा काम करने के लिए नहीं कहूँगा। मुझे अपना रूप दे दीजिए, मुझे अपना रूप दे दीजिए, मुझे अपना रूप दे दीजिए। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, भगवान अपना स्वरूप मुझे प्रदान कर दीजिए। भगवान ने कहा क्या करोगे? बोले जिससे शील निधि की कन्या मुझे वर्ण कर ले। भगवान ने कहा अच्छा जानते नहीं हो नारद? नारद ने कहा क्या? बोले कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी। यदि कोई रोगी कुपथ को मांगता है तो ये जान लो वैद्य का काम नहीं है, डॉक्टर उसको कुपथ्य नहीं देता है। वो मांगते मांगते छटपटा जाएगा, लेकिन उसको कुपथ्य डॉक्टर कभी भी देगा नहीं। भगवान ने मानो इशारा में कह दिया हे नारद तुम कुपथ्य मांग रहे हो, तुम साधु हो, तुम महात्मा हो, तुम्हारे लिए यह विष का काम करेगी, इसलिए तुमको मैं देने वाला नहीं हूँ। लेकिन समझ नहीं रहे इन रहस्यों को न समझते हुए देवर्षि नारद ने कहा भगवान जिसमें मेरा ही कल्याण हो इस तरह से आपने कीजिए। जय विधि हो नाथ हित मोरा, करहु वेग दास मैं तोरा। जिसमें हमारा परम हित हो वही काम कीजिए, मैं आपका दास हूँ। भगवान ने कहा ठीक है देवर्षि नारद आप हित की ही बात कह रहे हैं ना, मैं तो परम हित चाह रहा हूँ। जय विधि हो यही परम हित, हित ही नहीं। यदि आप किसी से कोई चीज मांगने जाए और वो कहते कि आप इतने मांग रहे हैं, मैं तो और चाह रहा था देने के लिए, तो उस तरह से भगवान ने कहा हे देवर्षि नारद तुम हित की बात कर रहे हो, मैं जिसमें जय विधि हो यही परम हित नारद सुनहु तुम्हार। हे नारद जिसमें तुम्हारा परम हित होगा सो मैं करब न आन कछु, वही मैं करूंगा, दूसरा कुछ मैं करने वाला नहीं हूँ। मेरा मृखा वचन नहीं हो सकता है, मेरा झूठ वचन नहीं हो सकता है। अब भगवान ने ऐसा कह करके देवर्षि नारद को
दे दिया बंदर की आकृति दे दिया, सर्वांग सुंदर तो दे दिया अपना ही शरीर, लेकिन मुख दे दिया बंदर का। हरि माने मेढक, हरि माने बंदक, हरि माने जल, हरि माने स्थल। तो भगवान ने बंदर का स्वरूप दे दिया, और जब बंदर का स्वरूप दिया या गए और कन्या किसी तरह से इधर उधर घूमते रहे कन्या को प्राप्त करने के लिए। भगवान भोलेनाथ के गणों ने देखा, सब लोग देवर्षि नारद समझ करके प्रणाम किए, लेकिन इस रहस्य को भगवान भोलेनाथ के दो गण देख रहे थे। ये तो देवर्षि नारद हैं और भगवान नारायण का स्वरूप मांगे हैं, बंदर का रूप मिला है। राजकुमारी तो भूल करके भी देवर्षि नारद की तरफ नहीं देखी। जिसके चक्कर में गए थे वो चक्कर ही नहीं पूरा हुआ और पड़े रह गए बेचारे। अंत में क्या करें, जब देखे भगवान अंत में गए और राजकुमारी ने भगवान के गले में जयमाला डाला और भगवान लेकर के चल दिए, दुल्हन ले गए लक्ष्य निकेता। भगवान नारायण दुल्हन को लेकर के वहां से रफा दफा हो गए, वहां से चले गए। अब इनको घबराहट हुई, क्या हुआ, मुझे कन्या देखी नहीं, और जिस कन्या के लिए मैं चाहता था विवाह करने के लिए, उसके लिए भगवान नारायण ही आए और लेकर के चले गए। इस तरह से सोचते हुए देवर्षि नारद घबराने लगे। अब क्या करें, घबराने से कुछ होने वाला थोड़ी नहीं। देवर्षि नारद ने जब इस तरह से कहा, तब कहा कि क्या किया जाए, और भगवान भोलेनाथ के शंकर के गणों ने कहा, अपना मुख तो कम से कम दर्पण में देख लो, शीशा में देख लो। अंत में जाकर के जल में देखते हैं, और जल में देख करके मरकट का मुख, बंदर का मुख देख करके बड़ा क्रोध आया और कहा, जाओ निशाचर हो तुम कपटी पापी दो, जाओ तुम दोनों निशाचर हो जाओ, कपटी पापी दोनों हो जाओ। जिस तरह से मेरा उपहास किए हो उस तरह से फिर किसी का उपहास मत करना। उन्होंने कहा, उन शिव के गणों ने कहा, भगवान माफ कीजिए, मेरा उद्धार कैसे होगा। जाओ, भगवान श्री राम के हाथों से आपका उद्धार होगा। भगवान नारायण अवतार लेंगे, वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। और इधर आ जाते हैं, जा रहे हैं, मन में एकदम तड़प है, भौहें फड़फड़ा रही हैं, मुख पर क्रोध दिखाई पड़ रहा है। और भगवान नारायण लक्ष्मी के साथ, सिलनिधि की कन्या के साथ रास्ते में ही प्रकट हो गए। बोले, कहाँ जा रहे हैं? बोले, तुमको नहीं मालूम है, मैं एक विवाह करना चाहता था, वो भी आपने नहीं होने दिया। मैं आपको श्राप देता हूँ, कपि आकृति तुम कीन तुम्हारी करी है, किस सहाय तुम्हारी। जो आकृति, जो बंदर का मुख मुझे आपने दिया है, जाइए, आपको भी जिस स्वरूप को धारण करके आप राजकुमारी को ले आए हैं, वही स्वरूप धारण करना पड़ेगा, राजकुमार बनना पड़ेगा। और राजकुमार जब बनोगे तब तुम्हारी पत्नी का हरण होगा, और तुम्हारी पत्नी का हरण होगा तो खोजने के लिए जो मुझे आकृति दिए थे बानर भालू का, बंदर का, वही बानर भालू आपकी रक्षा करेंगे, आपकी सहायता करेंगे। जाइए, श्राप दे दिया। और जो ही श्राप दिया, भगवान ने माया को हटाया। न तह रमान राजकुमारी, न वहाँ राजकुमारी थी, न भगवती लक्ष्मी थी। और तत्काल देवर्षि नारद चरणों में गिर गए, भगवान कृपा कीजिए, मुझे माफ कीजिए, मृखा हो ही मम श्राप कृपाला। भगवान, मेरा ये श्राप झूठा हो जाए। भगवान ने कहा, मेरी ही तो इच्छा थी, मम इच्छा कह दीन दयाला, इसलिए मैं आपके श्राप को, यही इस कारण से भी भगवान राम का अवतार हुआ। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। राम जन्म के अनेक कारण है, एक से बढ़ करके एक। जय श्री राम।